दोस्तों, कुछ पौधे इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बेहद शक्तिशाली और बड़े ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं, क्योंकि उनमें साक्षात भगवान का वास माना जाता है। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे आदि वगैरह हैं, वो सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास होते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें तंत्रोक्त शक्ति विराजमान रहती है। और ऐसा ही एक वृक्ष है बरगद का वृक्ष, जो सभी वृक्षों से बिल्कुल ही अलग होता है। उसकी बनावट ही बिल्कुल अलग होती है। उस वृक्ष को देखकर लगता है कि जरूर इसमें कोई न कोई बैठा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव का वास बताया गया है। इसलिए इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो तने होते हैं, इसकी जो जड़ें होती है, वे सभी एक जटाव की तरह होती है। और इसकी जो जड़ें होती है, वे जितने ज़्यादा विस्तार में यानी कि भूमि के अंदर होती है, इतने ज़्यादा दूर तक फैली हुई होती है कि उसका विस्तार बिल्कुल भी रुकता नहीं है। इसलिए बरगद के वृक्ष के बहुत ही ज़्यादा खास तंत्रोक्त प्रयोग भी किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अलग अलग परेशानियों के लिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इस पावरफुल वृक्ष का लाभ उठा सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर एक समस्या में निश्चित तौर पर ही होता है। तो इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक आपको पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, जिससे बागेश्वर धाम की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वृक्षों में वृक्षराज केवल बरगद के वृक्ष को ही कहा गया है। और इसकी सबसे अधिक खासियत तो ये होती है कि एक बार में जहाँ पर ये उत्पन्न हो जाए, वो अपना विस्तार फैलाता ही जाता है, यानी कि भूमि के अंदर और हवा के ऊपर अपना विस्तार बहुत ही तेजी से बढ़ा लेता है। ऐसी कोई चीज, कोई पानी की समस्या, कोई शक्ति इसे फैलने से रोक नहीं पाती है। तो चलिए, अब मैं आपको सबसे पहली चीज बताने जा रही हूँ। बरगद के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, वो धन को आकर्षित करने के लिए महामंत्र का काम करती है। यानी कि जो भी व्यक्ति इसकी जड़ को इस्तेमाल करता है, इसके जुड़े हुए प्रयोगों को कर लेता है, उसके घर में हमेशा धन का विस्तार होता ही चला जाता है, कभी रुकता नहीं है। जैसे इसकी जड़ें अपना विस्तार नहीं रोक सकती, उसी प्रकार से अगर ये जड़ आपके घर में मौजूद है, तो पैसे का विस्तार भी कोई भी व्यक्ति चाह कर भी रोक नहीं पाता है। इन जड़ों को अपने पास रखने वाला व्यक्ति घर में धन का विस्तार करता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है, आगे की ओर तरक्की करता है। तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपको केवल इतना करना है, 8 बरगद के वृक्ष की छोटी छोटी सी जड़ें तोड़कर आपको काट कर इसे ले आनी है अपने घर में, और घर आ जाना है लेकर के। और इन 8 जड़ों पर पानी के छींटे टुकड़ों के ऊपर, 8 टुकड़ों के ऊपर आपको डालने हैं, और इन पर सिंदूर, हल्दी, चावल चढ़ाकर, धूप दीप दिखाकर भगवान शिव को अपने घर के मंदिर में आपको भेंट चढ़ा देना है। एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि 8 टुकड़ों को लेना है। बरगद की जो जड़ें होती है, छोटे छोटे 8 टुकड़े ले, उसके ऊपर सिंदूर, हल्दी, चावल चढ़ा करके, धूप दीप दिखाकर आपको भगवान शिव को मंदिर में भेंट कर देना है, उन पर चढ़ा देना है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, तो इस प्रकार की हर प्रकार की जो कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनसे आपको निश्चित रूप से बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। इन जड़ों को उसके बाद आपको लाल रुमाल में बांध कर, यानी कि किसी भी लाल कपड़े की पोटली में आपको बांध लेना है इसे, और इसकी एक पोटली तैयार करनी है, और अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप पैसे रखते हैं, सोने का जो सामान वगैरह रखते हैं, सोना चांदी आभूषण, वहां पर आप इसे, जो ये पोटली है, जड़ों की पोटली को आपको रख देना है। दोस्तों, मानकर चलिए, कभी भी आपकी जो तिजोरी है वो खाली नहीं जाएगी, हमेशा वहां पर शिव जी के चरणों की स्थापना हो जाएगी। और ये प्रयोग आपको सोमवार और
शनिवार के दिन। ध्यान से सुने, सोमवार और शनिवार के दिन किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बता रही हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब अपने घर में रह रहे होते हैं तो घर में उन्हें बरकत या फिर उन्हें बेकार की अनजान समस्याएं, चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। तो आप उन समस्याओं से भी स्वयं निजात पा सकते हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आ रहा है और अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आपका भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है कि घर में आप में किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा, हर प्रकार से आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर में किसी न प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर चुकी हैं। जब भी घर बना लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं से छुप कर बैठी होती है ये नकारात्मक शक्तियाँ, और जैसे ही आप कोई गलत काम करते हैं घर के अंदर तो ये जो शक्तियां हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है और हमेशा आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देती है, घर में कलेश को बढ़ाती है। तो इनसे निजात पाने के लिए, बाहर निकलने के लिए मन के डर, भय, चिंता, परेशानी जो भी उत्पन्न हो जाती है उन पर जीत पाने के लिए आपको बिल्कुल ही चैन से अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, भूत प्रेत तंत्र की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आपको इस उपाय को जरूर ही कर लेना है। आप पर कोई तंत्र या क्रिया करवा रहा है या बुरी नज़र आपको लग गई है तो भी आपको केवल इतना करना है, 2 पत्ते बरगद वृक्ष के तोड़ करके साफ सुथरे आपको अपने घर ले आने हैं और उसके बाद इसके ऊपर 8 कपूर की टिक्की रख देनी है, 8 लौंग रखनी होगी और 8 इलायची आपको रख देनी है। इसके बाद बरगद वृक्ष का जो पत्ता है उसी पर आपको रखे रखे ही इसको जलाना है और पूरे घर में इसका जो धुआं है उसकी धुनी देनी है। बस इतना करने मात्र से ही संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से और आपके घर से बिल्कुल डर कर बाहर भाग खड़ी होगी। और अगर किसी ने तंत्र क्रिया करवाई हो और तुरंत इस प्रयोग को कर दिया जाए तो सभी प्रकार की तंत्र क्रियाएं भी बिल्कुल विफल हो जाती है। अब तीसरी चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य बहुत ही ज़्यादा हो गया हो, कमज़ोर हो, अगर उसका दुर्भाग्य जो भाग्य है वो एकदम कमज़ोर हो चुका है, किसी भी प्रकार की कोई भी कड़ी मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो भी सफलता हाथ नहीं आ रही है, निराशा हाथ लग रही है, तो और हर प्रकार की जो भी दुर्भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ें केवल अगर आपके साथ हो रही है तो दोस्तों आपको केवल इतना करना है कि बरगद वृक्ष की जो जड़ की मिट्टी होती है ना, ये आपको प्राप्त कर लेनी है और अपने पास लाकर अपने घर लेकर आ जाना है और इस मिट्टी को किसी भी डिब्बे में बंद कर लेना है। और फिर जब भी आप रात को सोने जाएं तो इस मिट्टी को अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक आपको धारण कर लेना है, यानी कि 3 उंगलियों से जो सीधे माथे से मस्तिष्क पर लगाया जाता है भगवान शिव की तरह, सबसे पहले 3 उंगलियों से आपको इस मिट्टी में 3 उंगलियों को डुबा करके आपको त्रिपुंड तिलक अपने माथे पर खींच लेना है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आपको तिलक लगाना है। लगातार 21 दिन इस प्रयोग को अपने मस्तक पर लगाकर कीजिए। बरगद के वृक्ष की जो मिट्टी है माथे पर अगर आप लगाते हैं तो कितना भी बड़ा आपका दुर्भाग्य क्यों ना हो, समस्त प्रकार का दुर्भाग्य दूर होगा और हर मार्ग में आपको तरक्की मिलेगी, मानसिक रूप से शांति रहेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर पाए। तो बरगद के ये तीनों ही प्रयोग बहुत ही अचूक प्रयोग है। आप अपने पूरे परिवार को इन प्रयोगों को करवाएं, इसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। हमेशा आपके घर में भगवान शिव का वास बना रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप सच्चे हिंदू हैं, तो अगर सच्चे सनातनी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो सच में परेशान हैं और हर जगह भटक कर थक चुके हैं। तो एक बार इन मुफ्त के उपायों को करके अपने जीवन को ज़रूर चमकाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।